नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद तिवारी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख खबरों पर, सुर्खियों पर और आज के प्रमुख घटनाक्रम पर। भोपाल में आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम युवा कांग्रेस का प्रदर्शन था। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास इस प्रदर्शन की अगुवाई करने भोपाल आए थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक विधानसभा सत्र के दौरान यह प्रदर्शन होना था, लेकिन चूंकि कल शाम ही विधानसभा सत्र समाप्त हो गया, इसके बावजूद यूथ कांग्रेस के नेता आज भोपाल में विधानसभा की ओर पूरे लवाजमे के साथ कूच किया। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए जद्दोजहद की, वाटर कैनन का उपयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज किया और इसमें यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के तो कपड़े भी फट गए। मध्य प्रदेश में इन दिनों युवक कांग्रेस ने बड़े तीखे तेवर अख्तियार कर रखे हैं। खासकर डॉक्टर विक्रांत भूरिया के युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद युवक कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़े करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती है। पिछले दिनों हमने देखा कि कई ऐसे मुद्दे रहे जिसमें सरकार के निर्णय के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने दमदारी से मैदान संभाला। बात इंदौर की करते हैं। इंदौर में कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बैठक ली थी और इस बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बहुत तीखे तेवर अख्तियार किए। उन्होंने बैठक में मौजूद नगर निगम के अधिकारियों से पूछा कि आखिर शहर में और शहर के आसपास नगर निगम की सीमा में अवैध कॉलोनियां कैसे विकसित हो रही हैं। प्रतिभा पाल का अपने मातहतों से एक सवाल यह भी था कि आखिर इंदौर शहर में वो तमाम व्यवसायिक इमारतें जिन्होंने अभी तक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, उनमें व्यापार व्यवसाय कैसे शुरू हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यवस्था है कि जब कोई इमारत पूरी तरह निर्मित हो जाती है, निर्माणाधीन अवस्था में रहती, तब तो नगर निगम के अधिकारी उसका सुपरविजन करते ही हैं, लेकिन जब वो पूरी तरह निर्मित हो जाती है तो उसके बाद उसे नगर निगम से एक पूर्णता प्रमाण पत्र लेना पड़ता है और एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी अधिभोग प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। इंदौर शहर में कई ऐसी इमारतें हैं जिन्होंने अभी तक निर्माण पूरा होने के बावजूद नगर निगम से पूर्णता प्रमाण पत्र या अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। ऐसी इमारतों में कारोबार शुरू होने, दुकानें खुल जाने, ऑफिसेस खुल जाने पर भी नगर निगम आयुक्त की तीखी नाराजगी थी। इसी का नतीजा यह है कि नगर निगम के अफसरों ने आज इंदौर के अलग अलग थानों में 5 कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। साथ ही वे तमाम व्यावसायिक इमारतें जिनमें बिना पूर्णता प्रमाण पत्र या अधिभोग प्रमाण पत्र के कामकाज शुरू हो गया था, उन पर भी सख्ती की गई और इसी का नतीजा है कि इंदौर में स्कीम नंबर 140 में निर्माणाधीन जोडियक मॉल सहित कई इमारतों में जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान शुरू हो गए हैं, उन्हें नगर निगम की सख्ती के बाद बिल्डर ने बंद करवा दिया है। हालांकि नगर निगम की यह सख्ती इंदौर विकास प्राधिकरण जैसे संस्थान पर लागू होती है नहीं है, क्योंकि जहां एक और जोडियक मॉल की तमाम दुकानें बंद करवा दी गई हैं, वहीं दूसरी ओर इंदौर विकास प्राधिकरण ने जो आनंद वन फेज 2 इमारत निर्मित की है, उसमें अभी निर्माण की अवस्था में ही कई दुकानें शुरू हो चुकी हैं और कई शुरू होने के कगार पर है। खैर, नगर निगम आयुक्त की सख्ती के बाद नगर निगम के अफसर सक्रिय हुए हैं। इंदौर शहर के आसपास अवैध कॉलोनियों विकसित करने को लेकर एक बड़ा गिरोह सक्रिय है, जो किसानों से उनकी जमीनें खरीदकर उस पर शासकीय औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना डायरी के आधार पर प्लाट काट देते हैं और उसके बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अवैध कॉलोनियों को लेकर नगर निगम आयुक्त के तीखे तेवर के बाद अब इन कॉलोनियों के जो कर्ता धर्ता हैं वो पुलिस के शिकंजे से शायद ही बच पाए। एक अच्छी खबर और इंदौर से है। इंदौर में कोरोना संक्रमण फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरह की आशंका कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जताई जा रही है, उसके बाद प्रशासन बहुत सतर्क है। खुशी की बात है कि इंदौर के जिला प्रशासन के आग्रह पर इंदौर का मुस्लिम समाज इस बात के लिए तैयार हो गया है कि पिछले साल की तरह इस साल भी वे मुहर्रम का त्यौहार घरों में रहकर ही मनाएंगे। कल चौकी धुलने की रस्म होना थी और बहुत ही अलग अलग स्थानों में शहर में बहुत ही चुनिंदा
लोगों की मौजूदगी में चौकी धोने की रस्म हुई। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली और सरकारी ताज़िया कमेटी के जो सदर हैं इनायत हुसैन, वो पिछले 3-4 दिन से प्रशासन के साथ चर्चारत थे। इनायत हुसैन तो कई बैठकों में प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ शामिल भी रहे और उन्होंने अपने समाज के लोगों से आग्रह किया कि शहर हित को देखते हुए जिस तरीके की स्थितियों का सामना हमने पिछले दिनों किया है, वैसी स्थितियां फिर न बने, इसके लिए बेहतर होगा कि हम इस बार भी मुहर्रम घर पर मनाएं। इंदौर की संवेदनशील जनता जिला प्रशासन के आग्रह पर, इंदौर का मुस्लिम समाज जिला प्रशासन के आग्रह पर इस बार भी मुहर्रम का त्यौहार घरों पर ही मनाने के लिए सहमत हो गया। इसके लिए इंदौर का मुस्लिम समाज बधाई का पात्र है, इंदौर का प्रशासन और इंदौर के पुलिस के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। बात अब हम करेंगे सीरो सर्वे की। इन दिनों इंदौर में प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता पे है सीरो सर्वे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ये कहे जाने के बाद कि इस संभावित लहर का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर हो सकता है, प्रशासन ने सीरो सर्वे शुरू करवाया है। जिला प्रशासन द्वारा गठित टीमें अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है और जो पते उसके पास उपलब्ध हैं उसके आधार पर सीरो सैंपल ले रही है, खासकर छोटे बच्चों के सैंपल्स ले रही है। लेकिन इस टीम को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह नागरिक असहयोग कर रहे हैं, कई स्थानों पर जो उन्हें लिस्ट दी गई है उसमें जो दर्ज पते हैं वो गलत है। तो बहुत परेशानी का सामना जो सैंपलिंग लेने वाली टीम से वो कर रही है और ऐसी आशंका जताई जा रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि जो 8 दिन की समयावधि सीरो सर्वे के लिए, सीरो सैंपल के लिए प्रशासन ने तय किए, उसमें शायद ये काम पूरा न हो पाए। लेकिन पूरी प्राथमिकता इन दिनों सीरो सर्वे को लेकर है। थोड़ी बहुत दिक्कतें प्रारंभिक दौर में आ सकती है, लेकिन जो प्रशासन की प्राथमिकता, जो प्रशासन ने तय किया और जो इस शहर के हित में तय किया है, उसके मद्देनजर जो है आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो छोटी मोटी अड़चनें हैं वो दूर हो जाएगी। 2 दिन पहले जिला कलेक्टर मनीष सिंह इन सारी टीम्स के साथ मुखातिब हुए थे रविंद्र नाट्यगृह में और इन लोगों ने जो अपनी परेशानियां बताई थी उसका उन्होंने मौके पे ही निराकरण किया। 1-2 मामले ऐसे भी थे जिनमें जो सैंपलिंग की टीम थी, सर्वे की टीम थी, उन्होंने जो अपनी परेशानी बताई थी, उसके बाद मनीष सिंह ने इंदौर नगर निगम के 2-3 अफसरों को फटकार भी लगाई और उनसे कहा कि इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता पे ले, इसमें जो है लापरवाही न बरतें, यह भी कहा गया। तो उम्मीद है कि सीरो सर्वे का काम इंदौर में प्रशासन की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो बहुत बेहतर तरीके से संपन्न हो जाएगा। सिविल जज परीक्षा 2019 में जो परीक्षार्थी शामिल हुए थे उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। दरअसल इस प्रारंभिक परीक्षा जो 2019 में हुई थी का नतीजा आने के बाद इसमें शामिल हुए उम्मीदवारों ने कुछ प्रश्नों को लेकर जो है अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और उनका कहना था कि ये प्रश्न गलत हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो इस परीक्षा को संचालित करता है उसने एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने भी अंततः माना कि हाँ कुछ प्रश्न गलत थे और जब उन्हें दुरुस्त किया गया, उस प्रक्रिया को ठीक किया गया, तो उसके बाद 255 और उम्मीदवारों को जो कि प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे, प्री एग्जाम में शामिल हुए थे, अब इस मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल गया। बहुत बड़ी संख्या है। सिविल जज परीक्षा में प्री एग्जाम के आधार पर 255 और परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल रहा है और इस परीक्षा की तारीखें भी बढ़ा दी गई है। 28-29 अगस्त को अब मुख्य परीक्षा होगी। और आज की एक और बड़ी खबर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में इन दिनों ओबीसी के आरक्षण को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बड़ी टकराहट चल रही थी। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र जो केवल 2 दिन में 4 घंटे में समाप्त हो गया, उसमें भी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया रहा। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है और सरकार को ऐसा लग रहा है कि कहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस उसे जनता के बीच कटघरे में खड़ा न कर दे। इसी के चलते कल एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बुलाई है। 3 बजे यह बैठक मंत्रालय में होना है। इस बैठक में ओबीसी वर्ग के सभी मंत्री और विधायकों को बुलाया गया है। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता भी बुलाए गए हैं
तो कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर इस बैठक में सरकार अपनी रणनीति तय करेगी। मेरा इंदौर की जनता से आग्रह है, बात हम सीरो सर्वे पर ही समाप्त करेंगे। मेरा इंदौर की जनता से आग्रह है कि शहर के हित में, अपने परिवार के हित में और अपने बच्चों के हित में वो सीरो सर्वे में प्रशासन को पूरी तरह सहयोग करें। सीरो सर्वे के लिए जो दल उनके पास आ रहे हैं उन्हें सैंपल लेने में सहयोग करें, उनके साथ असहयोग नहीं करें, क्योंकि ये सब आपकी सुरक्षा के लिए ही है। जिस तरह की भविष्यवाणियां मेडिकल एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, WHO जैसे विश्व के प्रतिष्ठित संगठन कर रहे हैं, डॉक्टर्स के जो विश्व वर्ल्ड लेवल के संगठन हैं वो जिस तरह की बातें कह रहे हैं, उस स्थिति में हमारा सतर्क रहना, हमारा सावधान होना बहुत जरूरी है। ये जो सीरो सैंपल है ये आपकी मदद के लिए ही है, आपकी सुरक्षा के लिए ही है, आपके परिजनों की सुरक्षा के लिए ही है, और तीसरी लहर में जिनके सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है उन बच्चों की सुरक्षा के लिए। तो द अरविंद तिवारी शो में आज इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, नई खबरों के साथ। अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। डिजियाना न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।